हेलो दोस्तों, मैं कैलाश तिवारी स्वागत करता हूं आपका चार्ट बुल चैनल से। सबसे पहले तो दोस्तों, आज 26 जनवरी की रिपब्लिक डे की आपको बहुत सारी बधाइयां। और इसी दिन के चलते हम शुरू करते हैं अपना नया लर्निंग चैप्टर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फ्लैग पैटर्न एंड पिनट पैटर्न। तो आज हम फ्लैग पैटर्न एंड पिनट पैटर्न में जो कवर करने जा रहे हैं वो है कि व्हाट इज़ पैटर्न, व्हाट इज़ फ्लैग पैटर्न एंड व्हाट इज़ पिनट पैटर्न। इस पैटर्न के बनते स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, एंट्री कहाँ करनी है, एग्ज़िट कहाँ करना है, उसके बाद में रिस्क रिवार्ड रेशियो 2% क्या होता है। और इस पढ़ाई के बाद हम एक रिसेंट एग्जाम्पल लेंगे फ्लैग पैटर्न का। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं इस पैटर्न के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, फ्लैग पैटर्न और पिनट पैटर्न में सिर्फ एक डिफरेंस है। फ्लैग पैटर्न जिसको कहा जाता है झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, उसका झंडा इसको कहा जाता है। और पिनट इसको कहा जाता है हिंदी में पताका। फ्लैग आप कह सकते हैं कि आप अपना जो हिंदुस्तान का फ्लैग है उसको भारत का झंडा कहा जाएगा। और पताका जनरली कोई भी शिप के ऊपर कोई ट्रायंगुलर टाइप का झंडा बनता है, उसको पिनट बोला जाता है। तो बस यही डिफरेंस है फ्लैग पैटर्न और पिनट पैटर्न में। तो ये चार्ट पे जैसे डिफरेंट शेप्स बनते हैं, तो वो हिसाब से अगर झंडे जैसा शेप बन गया कोई चार्ट पे कंसोलिडेशन फेज पे, तो उसको फ्लैग पैटर्न बोला जाएगा। और अगर पताका जैसा कोई शेप बन गया पैटर्न पे, तो उसको पिनट पैटर्न बोला जाएगा। बस यही डिफरेंस स्ट्रक्चर की वजह से इन दोनों का नाम अलग से लिया जाता है। तो चलते हैं फ्लैग पैटर्न की तरफ। तो दोस्तों, ये है स्ट्रक्चर फ्लैग पैटर्न का। अब आप देखिए, ये फ्लैग का पोल है। अगर आप इसको कैंडल स्टिक्स में देखे जाएंगे तो एक अपवर्ड मोमेंट है, और अपवर्ड मोमेंट यहाँ तक आई और उसके बाद में कंसोलिडेशन फेज शुरू हुआ। तो हम ड्रॉ करेंगे इस अपवर्ड मोमेंट को एक पोल जैसा, जो फ्लैग का पोल दिखता है। और इस कंसोलिडेशन को हम ड्रॉ करेंगे अपर रेजिस्टेंस और नीचे के सपोर्ट्स को दो ट्रेड लाइन ड्रॉ करके, जो कि उसका स्ट्रक्चर फ्लैग जैसा दिखता है। तो ये मोमेंट है बुलिश फ्लैग का। बुलिश फ्लैग पैटर्न है क्योंकि ऑलरेडी मोमेंट अपवर्ड हो चुकी है और वहाँ से कोई बड़ा फॉल देखने को नहीं मिला है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। इस कंसोलिडेशन की वजह से वहाँ पे एक फ्लैग जैसा पैटर्न बन गया है। अपवर्ड में कोई फ्लैग पैटर्न बनेगा तो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न होगा। और डाउनवर्ड, डाउन ट्रेड में ये है, मान लीजिए कि ये फॉल है, ये डाउन ट्रेड का फॉल है। ये फॉल को हमने कवर करके कैंडल स्टिक्स को एक पोल बना दिया, एक ट्रेड लाइन खींच के इसको हमने एक पोल बना दिया। अब यहाँ पे आके थोड़ा सपोर्ट लेके ये कंसोलिडेट करना शुरू कर देता है। ऑलरेडी मार्केट में फॉल चल रहा है और फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन, मतलब एक कोशिश हो रही है ऊपर जाने की, लेकिन ये कोशिश इस फ्लैग पैटर्न में फेल होती है और फिर से मार्केट नीचे आता है। तो इसे कहा जाता है बेयरिश फ्लैग पैटर्न। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी फ्लैग पैटर्न से रिलेटेड एक हाल ही में बना फ्लैग पैटर्न जिस चार्ट पे बना है, उस चार्ट को मैं आपको डिस्कस करने के लिए लाया हूँ। और इस चार्ट के ज़रिए हम हर डीप कवर करेंगे, हर डीप चीज़ कवर करेंगे जो कि फ्लैग पैटर्न और पिनट पैटर्न से रिलेटेड है। अब जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, अब ट्रेंड में अगर कोई फ्लैग बनता है तो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लैग बुलिश। ये है वो अप ट्रेंड। अब देखिए, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ये तीनों कैंडल एक लाइन में बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ की जिसको फ्लैग पोल कह सकते हैं आप।
और देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया। ये है वो कंसोलिडेशन। इसका रेजिस्टेंस यहाँ, फिर ये रेजिस्टेंस को टच, फिर यहाँ सपोर्ट और यहाँ ब्रेकआउट। ये हुआ फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट। अब हमने स्टर्लिंग टूल लिमिटेड इंडिया कंपनी के चार्ट पे फ्लैग पैटर्न को ढूंढ लिया है दोस्तों। अब क्या करना है? अब देखिए ये फ्लैग पैटर्न बना है, तो पहले हमको अपना टारगेट सेट करने के लिए कि ये कहाँ तक जा सकता है। ये फ्लैग का पोल जहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये है वो पोल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वहाँ का प्राइस मैंने यहाँ पे लिखा है 251 और ये पैटर्न कहाँ तक चला है? इस रेजिस्टेंस तक। पहला रेजिस्टेंस है ये, उसका प्राइस है 349। अब ये दोनों प्राइस में डिफरेंस 98 रुपीज़ का डिफरेंस है दोस्तों। तो इसको हम टारगेट के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका ब्रेकआउट मैंने आपको यहाँ पे ग्रीन लाइन में दिखाया है। इसका ब्रेकआउट हुआ है 337 प्राइस पे, मतलब इसने फ्लैग की अपर ट्रेड लाइन को जब क्रॉस किया तो अपर ट्रेड लाइन जहाँ टच हो रही थी उसका प्राइस था 337। 337 से इसने बड़ा ब्रेकआउट दिया है और अगले रेजिस्टेंस पे आके रुका है। तो अब इसका टारगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जहाँ से ब्रेकआउट हुआ वो प्राइस 337 और इसमें हमने मिला दिया ये पोल का डिफरेंस, तो बन गया 435। तो ये शेयर का प्राइस 435 तक जा सकता है। ऐसे हमने इसका टारगेट सर्च किया है। अब ये टाइम फ्रेम इसका डेली है। आप स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड इंडिया कंपनी के डेली टाइम फ्रेम पे जाके आप चेक कर सकते हो। ये फ्लैग पैटर्न आप निकाल सकते हैं। ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ताकि आपको आदत हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। 435 ये तो इसका मैक्स टू मैक्स रूल के हिसाब से टारगेट हमने निकाल लिया है। लेकिन जो इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया पिछले वीडियो में कि 3 पीक को टच करके अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है तो उसका रेजिस्टेंस माना जा सकता है। तो ये इसका पहला, ऐसे मैंने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके 375 या 400। आप शॉर्ट टर्म के लिए खेलना चाहते हो तो इसको 375 तक ले सकते हो, होल्ड कर सकते हो, या 400 तक होल्ड कर सकते हो। ये तो हुई दोस्तों जनरल बेसिक बातें। ये बातें सोचने के बाद भी हमको थोड़ा शेयर के बारे में एनालिसिस करना पड़ता है। आप सोचिए कि आप यहाँ पे एंट्री कहाँ लेंगे? जहाँ ब्रेकआउट हुआ है 337, वो कैंडल गई है 368 के आसपास, तो समझ लीजिए कि ये दिन आपने ब्रेकआउट में मिस कर दिया। उसके आगे हम इंतज़ार कर रहे हैं। फ्लैग पैटर्न तो बना है और ब्रेकआउट भी उसका हुआ है। आज इसका प्राइस है 332। कल के मार्केट के फॉल की वजह से थोड़ा ये नीचे आया है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा इसने बुलिश हरामी टाइप का भी स्ट्रक्चर बनाया है। एक बड़ी ग्रीन कैंडल, उसके बाजू में एक छोटी रेड कैंडल, और कंफर्मेशन भी दिया है। तो हमको सोचना है कि ये जो ऊपर की फ्लैग की ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है, यहाँ पे ये सपोर्ट, जस्ट सपोर्ट ले रहा है, ऐसे दिख रहा है। अगर इसको टारगेट कंप्लीट करना ही है तो ये यहाँ से फिर सपोर्ट लेगा और इसमें फिर मूवमेंट आएगा और ये फिर अपने टारगेट की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके अगर वो नीचे आ रहा है तो आपको थोड़ा रिवर्सल का इंतज़ार करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात तो ये रहेगी, सेफेस्ट वे, कि इस ट्रेड लाइन के ऊपर ही वो बाउंस होता रहे, तो ही इसका चांस बनेगा टारगेट की तरफ बढ़ने का। अब स्टॉप लॉस दोस्तों, जो कैंडल ने, जिस कैंडल ने ऊपर की ट्रेड लाइन को ब्रेक किया है, उसके प्रीवियस कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस मान सकते हैं। तो ये स्टॉप लॉस है 311। अब एक बात ध्यान में रखिए, इस पे हमें ट्रेड लेने के पहले एक रूल अप्लाई करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2%। अब समझो आपने ट्रेड मान लिया 337 पे लिया है और इसका स्टॉप लॉस बन रहा है 311, मतलब कम से कम
32 रुपए का डिफरेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों। तो ये डिफरेंस 20 से 25 रुपए का जो डिफरेंस है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करें 26 रुपीज़ का ही डिफरेंस है दोस्तों। मतलब 26 रुपए का टॉप लॉस आप ले रहे हैं आप। लेकिन जब भी कोई ट्रेड लेंगे तो उसको आपको रिस्क रिवार्ड रेशो 2% रूल से लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है तो आपने 2% का ही स्टॉप लॉस लेना चाहिए। मतलब 2000 रुपये पर ट्रेड। अगर 1 लाख कैपिटल है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जहां आपकी एंट्री है और आपके जितने शेयर्स आपके प्राइस में आ रहे हैं वो काउंट के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो ओवरऑल 1 लाख कैपिटल का 2000 नुकसान, इसके ऊपर मैं नहीं लूँगा। अगर ये कैलकुलेट में नहीं बैठ रहा है कैलकुलेशन में 2% रूल के हिसाब से तो ट्रेड मत लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, चार्ट पैटर्न में ढूंढना है फ्लैग पैटर्न कहाँ बना है। स्टर्लिंग टूल्स पे पैटर्न मिल गया, फिर पोल और फर्स्ट रेजिस्टेंस के बीच में का डिफरेंस निकालना है और जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है उसमें उसको डिफरेंस को ऐड करके टारगेट निकालना है। उसके बाद प्रीवियस कैंडल, जो कैंडल ने जस्ट ब्रेकआउट दिया उसके प्रीवियस कैंडल का लो जो कि 311 है उसको स्टॉप लॉस बोल के नोट डाउन करना है और फिर देखना है कि ये मेरे RRR 2% रूल में मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच हो रहा है तो उसको ट्रेड ले लेना है और 435 टारगेट के लिए फोल्ड करना है। अब जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे थोड़ा बेरिश एनगल्फिंग बेरिश हरामी का एक स्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ से इस फ्लैग पैटर्न के ऊपर की ट्रेड लाइन के ऊपर अगर कोई रिवर्सल आपको दिख रहा है तो आप एंट्री फिर से इसमें कर सकते हैं। फिलहाल ये 311, फिलहाल ये 332 मतलब एक अच्छी प्राइस में आपको मिल रहा है। लेकिन आपको हमारे पुराने जो वीडियो मैंने आपको सिखाए हैं वो हिसाब से यहाँ कौन सा पैटर्न बन रहा है, कंफर्मेशन आ गया है तो आपको एंट्री ले लेनी है। तो ये था दोस्तों फ्लैग पैटर्न और पिन एंड पैटर्न के बारे में। मैंने आपको इसका स्टॉप लॉस बता दिया, इसका टारगेट बता दिया, टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बता दिया, कौन सा रूल अप्लाई करना है ट्रेड लेने के पहले ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये था पिनट और फ्लैग पैटर्न के बारे में। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में नए जुड़ रहे हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो के थ्रू आइए ताकि आपको एक एक चीज़ आराम से धीरे धीरे समझ आए। डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो इसको देख लीजिए और फिर पुरानी वीडियोस को रिवाइज कीजिए ताकि आपको इसमें आपका बेसिक नॉलेज पक्का होता चले। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं ऐसे ही आपके लिए एक दिलचस्प वीडियो जो कि लर्निंग के होंगे, एक बुलिश स्टॉक के बारे में डिस्कशन पे होंगे, लाता रहूँगा। तो अब के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।